हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये जो ब्लाउज है ये इस तरह से है। ये इधर वर्क है, इधर प्लेन है और इधर ये नेट है। तो ये इसकी कटिंग किस तरह से होगी? ये जो वर्क वाला भाग है इसे मुझे आगे रखना है और इसका प्लेन पीछे रहेगा और ये नेट जो है ये बाजू में रहेगा। तो इसकी कटिंग मुझे इस तरह से करनी है। सबसे पहले इस नेट को और इसे खोल के अलग कर लेते हैं। ये बड़े बड़े टाकों से लगी हुई रहती है। इसे इस तरह से अगर खींचा जाए इसकी सिलाई को तो ये आसानी से अलग हो जाती है। इस तरह से झटका देकर आप खोलिए इसे तो ये अलग हो जाएगी। ये नेट अलग हो गई। इसे मुझे बाजू में लगाना है तो इसे सबसे पहले इसे अलग रख लेती हूँ। अब इसके लिए मुझे अस्तर की कटिंग करनी है और ये ब्लाउज मैं आपको बता दूं, ये सादा ब्लाउज बनेगा क्योंकि इसमें कपड़ा काफ़ी कम है। इसीलिए मुझे ये केवल 4 डाट वाला ये ब्लाउज बनाना पड़ेगा, सादा ब्लाउज। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे ये गले की चौड़ाई नापनी है। कितनी है इसके गले की चौड़ाई, और इसका बॉडी मेजरमेंट इस तरह से है। इसकी लंबाई है 14 इंच 14 इंच। इसका सीना 34 का है और कमर 30 है और बाजू इसकी 11 इंच की है और गोलाई 10 इंच है। और आगे का जितना भी गला है ये पूरा रहेगा और पीछे का गला 10 इंच का रहेगा। तो इसके पीछे का गला 10 इंच है, डीप नेक है। इसीलिए हमें सबसे पहले तो इसकी चौड़ाई देखनी होगी। मुझे इसकी चौड़ाई कम करनी होगी, नहीं तो इसका गला गिरने लगेगा। तो इसके गले की चौड़ाई है 6.5 इंच पे, जिसे मुझे 5.5 इंच पे करना है। मुझे इसका गला 5.5 इंच पे बनाना है। तो आइए देखते हैं इसके किस तरह से इसकी कटिंग होगी। तो ये हमारा अस्तर है। इसका सादा ब्लाउज बनाना है तो ये चौड़ाई में हम इसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। इस तरह से मैंने इसे चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले इसे नीचे बराबर करते हैं। जो ऊपर नीचे है कपड़े का भाग, इसे बराबर करना है। इसकी लंबाई है 14 इंच। ये लंबाई 14 और 1 15, 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 15 इंच पे इसकी लंबाई लेनी है। 15 इंच इसकी लंबाई होगी और इसका गले की चौड़ाई मुझे 5.5 इंच का रखना है, यानी कि ये डबल फोल्ड में 3.25। ये 3.25 मैं रखूंगी तब ये 5.5 इंच पे आएगा इस तरह से। और इसका पूरा शोल्डर मुझे रखना है 5.25 इंच पे। ये 5.25 इंच पे मैंने इसकी पूरी शोल्डर रखी हुई है। इसका आर्म होल 5.5 इंच का, इस तरह से ये इसका आर्म होल हो गया। इसके आर्म होल की गोलाई के लिए ये 1.5 इंच और यहाँ से इसे शेप दे देना है। इसका सीना है 34 इंच का, तो 34 का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। ये 8.5 इंच पे निशान लगा दिया और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ टेकन डालने के लिए 4 इंच पे, और इस तरह से इसे कमर तक मैच कर देते हैं। और बैक गला 10 इंच का, तो यहाँ पे ये 10 इंच पे निशान देकर गोल गला है इसका शेप दे देते हैं इस तरह से। ये 2.5 इंच पे, ये ऊपर से ये 2.25 इंच है, ये 3.25 इंच है, तो नीचे भी हम ये 3.25 इंच पे इस तरह से ये चौड़ाई रखकर इसे इस तरह से गोल शेप दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं।
अभी हम इसके गले की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसे रखकर ही आगे वाला पार्ट निकालना है। यहाँ गले के पास एक कट लगा देना है। अब इसे इस तरह से घुमा लेना है। इसके बाजू में अस्तर नहीं रहेगा, बाजू में केवल नेट रहेगा। अब ये पीछे वाले भाग को उठाना है, इसे इस तरह से रखना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये इसे हम कट करके निकाल लेते हैं इस तरह से। अब इसे रखकर ही इस तरह से नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा और बगल में भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और हम इसके साइड में चेन लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इसके किनारे किनारे, ये जो पीछे वाला भाग मैंने रखा है, इसके किनारे किनारे इस तरह से इसकी ड्राइंग करनी है। और 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें टेकन डालना है। ये 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से निशान लगा देना है। और ये जो टेकन का निशान है, इसके नीचे टेकन डालने के लिए ये निशान लगा देना है। और यहाँ से अब हमें इसे हटा लेना है, ये बैक पार्ट को, ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हटा लेना है। ये मैंने हटा दिया। अब इसके आगे हमें 1 इंच कपड़ा यहाँ पे छांटना है। तो इस तरह से हमें इसे छांटना है, यहाँ से इस तरह से। इसे थोड़ा सा बराबर कर लेंगे, ये बड़ा छोटा कपड़ा है। और इसका टेकन डालने के लिए यहाँ से ये 3.25 इंच पे टेप को रखना है इस तरह से, और फिर इस टेप को इस तरह से घुमा लेना है। और घुमाने के बाद यहाँ 10 इंच पे ये निशान लगाना है, ये निशान। और इसी निशान के नीचे ये टेकन लगाना है। ये जो निशान है, इस निशान से 1.5 इंच छोड़कर ये टेकन यहाँ पर हम लगा देंगे इस तरह से। ये हमारा टेकन का निशान होगा। और इसी निशान के आगे यहाँ 2.5 इंच का, ठीक सामने यहाँ से 2.5 इंच का एक टेकन। और इसी निशान से 1.5 इंच छोड़कर यहाँ का एक टेकन इस तरह से। और इसी निशान से 1.5 इंच छोड़कर इस तरह से यहाँ एक टेकन इस तरह से। ये हमारा सादा ब्लाउज का ये टेकन हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इसका गला जो आगे बना हुआ है, उसे हमें पलट देना है। अब ये जहाँ जहाँ टेकन है, वहाँ वहाँ हम एक कट इसमें लगा देते हैं इस तरह से। अब हमें इसमें रखकर कपड़े की कटिंग करनी है। सबसे पहले इसे एकदम बीचों बीच इसे फोल्ड करना है इस तरह से। और इसे मुझे 3.25 इंच का करना है, ये 3.25 इंच इस तरह से। तो ये जहाँ यहाँ से मैं नापूंगी, 3.25 इंच जहाँ आएगा, यहाँ एक टेकन लगा देना है इस तरह से। ठीक, यहाँ से सिलाई करके एक टेकन लगाना है। सबसे पहले इसे काट कर बराबर कर लेना है। और ये जहाँ टेकन लगेगा, वहाँ मैं एक पिन मार देती हूँ इस तरह से। ये यहाँ एक पिन मार दिया मैंने। अब ये आगे वाला जो पल्ला है,
इसे इस तरह से रखना है और इसकी कटिंग करनी। ये नीचे इसका कपड़ा घट रहा है, तो कपड़ा घट रहा है तो जो ब्लाउज में से जो नेट निकलेगी उसे हम लेस लगाकर इसे बैठा देंगे। और ये इस तरह से, ये यहाँ से इस तरह से गला पलटी हो जाएगा। इसी में हमें पीछे का भी भाग निकालना है, तो इस तरह से इसे कपड़े को एडजस्ट करना है। इस तरह से सबसे पहले इधर पीछे वाला भाग निकाल लेना है। जो भी कपड़ा घट रहा है उसे हम नेट लगाकर इसे एडजस्ट कर देंगे। सबसे पहले इसे बराबर कर लेना है। इधर से हम पीछे वाले भाग को निकालेंगे। ये हमारा पीछे वाला भाग निकल गया और इधर से ये आगे वाला में जो भी कपड़ा घट रहा है उसमें ये जो बचा हुआ कपड़ा है हम इसे जोड़कर इसे बना लेंगे। तो इसे सिलते समय हम इसे जोड़ देंगे। अब इसकी बाजू की कटिंग करनी है, तो ये बाजू के लिए ये हमारा नेट है। ये नेट में नीचे लेस लगा हुआ है, इसे हम 4 फोल्ड करते हैं इस तरह से। ये जहाँ तक लेस है वहाँ तक हम इसे 4 फोल्ड करते हैं। बाजू की लंबाई है 11 इंच, ये पूरा लेस में है, तो हम केवल ऊपर ½ इंच सिलाई के लिए मार्जिन रखकर इसकी लंबाई ले लेते हैं, यानी कि 11.5 इंच पे बाजू ले लेते हैं इस तरह से। इसकी चौड़ाई हो गई, सीना का ये चौथा भाग 8.5 इंच पे ये नेट को मैंने फोल्ड किया है। अब इसमें डाउन हमें 3.5 इंच पे डाउन आना है और इसे इस तरह से इसका शेप दे देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। मैंने इसकी कटिंग कर दी और यहाँ ये बीच में ये फोल्डेड है, तो इसे कट करके अलग कर देना है और इसका आगे वाला पार्ट को थोड़ा सा छांटते हैं। इस तरह से मैं इसे ये एक कट यहाँ और एक कट बीच में। तो इस तरह से फ्रेंड, जब इस तरह के ब्लाउज रहती है इस तरह से आगे जिसमें वर्क रहता है, तो इसकी कटिंग आप किस तरह से करेंगे ये मैंने आज अपनी वीडियो में बताया। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।